एमपी विधानसभा चुनाव की तैयारी, इंदौर के स्ट्रांग रूम भेजी गई ईवीएम मशीनें, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की गई रवाना। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, 43 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को 64 सीट से टिकट। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 7 प्रत्याशियों के नाम, प्रदेश की सभी सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित। राजस्थान में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से की मुलाकात, बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ शिकायत। प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन, कांग्रेस बीजेपी ऑफिस के सामने हंगामा जारी। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी का दावा, कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है असंतोष, हमारे पास कई चेहरे हैं लेकिन बीजेपी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। एमपी के बुरहानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, एमपी बीजेपी की प्रवक्ता अर्चना चिटनिस को मिला टिकट, कार्यकर्ताओं के नाम लिए बगैर अर्चना पर लगाए भ्रष्ट होने का आरोप। बीजेपी के लिस्ट आने के बाद राजस्थान में तेज हुआ कार्यकर्ताओं का विरोध, जयपुर और राजस्थान में फूटा गुस्सा, दोनों जगह बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन और उदयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मेवाड़ तक पहुंची बीजेपी के विरोध की आग, बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता बना रहे हैं रणनीति। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल और मोदी को बताया भाई, कहा यूएपीए बनाने में राहुल ने मोदी का साथ दिया, सच्चाई को नहीं बयां करना कांग्रेस सबसे बड़ी कला है। उमा भारती ने फिर बीजेपी नेतृत्व पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा मेरी बात सच निकली, बिना आरक्षण महिलाओं और खास पर पिछड़ी जाति की महिलाओं की सत्ता में उचित भागीदारी संभव नहीं। घोषणा पत्र के सवाल पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी ने एक बात भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं कही, बस इतना कहा कि उल्टा लटका दे। एमपी में सीट बंटवारे को लेकर एसपी कांग्रेस में जुबानी जंग, सूत्र के मुताबिक कमलनाथ और अखिलेश बयानों से आई कड़वाहट के बाद भी संपर्क में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता। कांग्रेस एसपी की जुबानी जंग के बीच एसपी नेता रामगोपाल का कमलनाथ पर कुछ भी कहने से इनकार, कहा कमलनाथ मेरे दोस्त। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया है, एमपी में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, LC के नजदीक सेना की पोस्ट पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री, तवांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे राजनाथ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित, NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च करेंगे अमित शाह। तमिलनाडु में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर कमेटी गठित, भाजपा अध्यक्ष JB ने गठित की कमेटी, तमिलनाडु जाकर स्थिति का लेंगे जायजा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने जातीय गणना पर उठाए सवाल, कहा 10 साल पहले पासवान 7% थे, फिर अब 5.31% कैसे हो गए, सर्वे को बताया गलत। मुजफ्फरनगर में SSP कार्यालय का घेराव करेंगे किसान, प्रदर्शन को लेकर राकेश टिकैत ने की किसान नेताओं के साथ बैठक, किसानों की समस्याओं को उठाएंगे टिकैत। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में मुठभेड़, पुलिस ने शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, बदमाश को लगी गोली। मुरादाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में 2 लोगों की हत्या, चाचा ने अपने भतीजे और उसकी पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी, वारदात के बाद किया पुलिस के सामने सरेंडर। अहमदाबाद में पकड़ी गई नकली दवाइयां, अलग अलग शहरों में बगैर बिल की सप्लाई की जाती है दवाइयां, शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के संभल में थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला, कोतवाली परिसर में ही हुआ हमला, शिकायत लेकर थाना आए शख्स ने हमला किया। यूपी के कन्नौज में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में कई लोग घायल, घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। इसरो ने जारी किया गगनयान मिशन टेस्ट का वीडियो, गगनयान TB-D1 मिशन के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग दिखाई गई, इसरो ने किया क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम का टेस्ट। ऑनबोर्ड कैमरा के जरिए की गई रिकॉर्डिंग, रॉकेट के इंजन के शुरू होने से लेकर क्रू स्पेस सिस्टम, क्रू मॉड्यूल का अलग होना, पैराशूट का खुलना, सब दिखाया गया। टेस्ट उड़ान की सफलता के बाद अब टेस्ट फ्लाइट की तैयारी में जुटा इसरो, अब एक और टेस्ट फ्लाइट भेजी जाएगी जिसमें रोबोट को भेजा जाएगा।
गगनयान मिशन में 3 सदस्यीय दल को 3 दिनों के लिए भेजा जाएगा स्पेस। 400 किलोमीटर की कक्षा में रॉकेट की मदद से भेजे जाएंगे अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्रियों को पैराशूट के जरिए धरती पर सुरक्षित लैंडिंग कराने की योजना। किसी भी आपात स्थिति के लिए बैकअप प्लान भी किया जा रहा है तैयार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा इस समय भारत कनाडा संबंध कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हमारी समस्याएं कनाडा की राजनीति से कुछ हिस्सों से। कमलनाथ के आवास के सामने हंगामा। विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने पेट्रोल डालकर की आत्मदाह की कोशिश। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। उन्नाव में आलू की पैदावार करने वाले किसान परेशान। किसानों को नहीं मिल पा रहा फसल का सही दाम। कोल्ड स्टोरेज के बाहर आलू फेंक रहे किसान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में लगी आग। आग की वजह से गोदाम में रखा लाखों का सामान खाक। प्रयागराज में लोगों ने युवक का शव चौराहा पर रखकर लगाया जाम। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने बताया सड़क हादसा। कोलकाता में आवासीय भवन में लगी आग। देखते ही देखते पूरी इमारत में फैली आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों की मदद से बुझ पाई आग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आर्ट प्रदर्शनी का आयोजन। छोटे व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। स्टॉल्स के जरिए उत्पादों को दिखाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बीती देर रात 3.5 तीव्रता का भूकंप हुआ महसूस। मौसम के बदलने के लिए दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची। वातावरण में हुई धुएं की चादर। दिल्ली में इंडिया गेट के पास भी हवा हुई खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में पहुंचा। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली से पहले ही नोएडा में भी खराब हुई हवा। वातावरण में आई हल्की सी धुंध। आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी। गाजियाबाद की हवा में धुल रहा जहर। वातावरण में फैली धुंध से लोगों को परेशानी। खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा के झज्जर में भी बढ़ रहा पॉल्यूशन लेवल। वातावरण में छाई जहरीली धुंध की वजह से बढ़ रही आंखों की बीमारी। लगातार खराब हो रही दिल्ली की आबोहवा। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज दोपहर 12 बजे बुलाई बैठक। मुंबई में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पालिका के वाहनों में लगी मशीन। शहर के अलग अलग इलाकों में किया जाएगा पानी का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से बर्फबारी। पहाड़ियों पर जम गई बर्फ तो हाईवे किनारे की पहाड़ियों में भी बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढके हुए पहाड़ दिखे। पुंछ में हुई बर्फबारी की वजह से हाईवे बाधित। भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही बाधित। बर्फ साफ कर रहा सड़क को खोलने की कोशिश। विश्व कप के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को दी मात। भारत ने 20 साल बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया। जीत से भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल की टॉप पर पहुंची। टीम इंडिया के खाते में 5 मैचों के बाद 10 अंक। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का लिया था फैसला। न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 273 रन पर हो गई ऑल आउट। भारतीय टीम ने टारगेट का पीछा करते हुए 48 ओवर में पूरा किया लक्ष्य। टीम इंडिया ने 6 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से विराट कोहली की पारी रही शानदार। विराट ने 104 बॉल पर 95 रन की खेली पारी। रोहित शर्मा ने खेली 96 रनों की तूफानी पारी। गेंदबाजी में भारतीय टीम की तरफ से शमी की पारी रही शानदार। मोहम्मद शमी ने न्यूजीलैंड के 5 विकेट चटकाए। शमी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 274 रन का टारगेट चेस करने उतरी भारत की ओपनिंग जोड़ी ने दिखाई शानदार शुरुआत। रोहित और शुभमन गिल ने पहले पिच कंडीशंस को समझा, फिर जमकर लगाए शॉट्स। धर्मशाला में गिल के नाम बनाया गया रिकॉर्ड। गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बैटर बने। गिल ने हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा। पावर प्ले में ओपन के विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने की शानदार वापसी। रचिन और डेरिल मिशेल के बीच हुई शत की साझेदारी। पीएम मोदी ने दी टीम इंडिया को जीत की बधाई। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। और नवमी के मौके पर दिल्ली के कालका जी मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। नवमी के मौके पर कालका जी मंदिर में की गई आरती। श्रद्धालुओं ने किया कालका जी का आशीर्वाद। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी नवमी के मौके पर जुटे भक्त। मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह के समय की गई आरती। योगी आदित्यनाथ ने महाअष्टमी पर किया महानिशा पूजन और हवन। योगी ने की मां गौरी की पूजा अर्चना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाअष्टमी पर की पूजा अर्चना। काली मंदिर पहुंचे सीएम नीतीश। काली मंदिर में की आरती। लालू प्रसाद यादव ने मां दुर्गा की आराधना की। अपने परिवार के साथ बांकी बिहारी शिव मंदिर पहुंचे लालू प्रसाद यादव।
नवरात्रि के मौके पर नोएडा सेक्टर 61 में दुर्गा महोत्सव का आयोजन। बंगाली रीति रिवाज से दुर्गा पूजा को देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने भी की मां दुर्गा की आराधना। नवरात्रि पर लगाए गए दुर्गा पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री। मुंबई में भी सजे नवरात्रि के पंडाल। सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ की दुर्गा मां की आराधना। मुंबई में लगे दुर्गा पंडाल में बॉलीवुड के कलाकारों का जमावड़ा। नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे कई कलाकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी गरबा महोत्सव का आयोजन। दशहरा मैदान में किया गया गरबा का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। नवरात्रि के मौके पर गुजरात के सूरत में गरबा का आयोजन। महादेव पुलिस परिवार की तरफ से किया गया आयोजन। गीतों पर झूमते नजर आए लोग। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही रामलीला का मंचन। कलाकारों ने रामलीला के मंच पर दी सुंदर प्रस्तुति। ठंड पड़ने पर भी लोगों की भीड़। मुरादाबाद में रामलीला का मंच। हनुमान जी के संजीवनी लाने वाले दृश्य को दर्शाया गया। 200 फीट ऊपर मौजूद कलाकार ने किया मंचन।